ये ब्लीडिंग और स्पॉटिंग जो है वो मुसलसल चल रही है। इन पेशेंट्स को भी बेड रेस्ट का कहा जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी आगे किस तरह से लेकर अपने आप को चलेगी। तो बेहतर यही होता है कि एहतियात के तौर पे इन लोगों को हम बेड रेस्ट कहते हैं। ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जो हम प्लेसेंटा प्रीविया में कहते हैं, बट इसमें भी हम फिजिकल एक्टिविटी को कहते हैं कम से कम रखा जाए और बेड रेस्ट को हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये उनमें से कुछ ऐसी कंडीशन में से एक ऐसा है कि हम कहते हैं कि बेड रेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली जो है वो बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है प्रेगनेंसी में, उन्हें बेड रेस्ट करना भी चाहिए। अमूमन हम लोग बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं कभी भी नहीं कहती कि बिल्कुल बिस्तर से लग कर जो है ना आप बैठ जाएं और कोई काम मत करें। हम कहते हैं आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा आप उतना बेड रेस्ट कर लीजिए जिससे आपकी तबीयत बेहतरी हो जाती है और उसके बाद अपनी रूटीन के कामों को आप जारी रखें। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट का कह देते हैं। वो कौन सी ख़वातीन होती हैं? उनमें नंबर 1 पे वो ख़वातीन आती है जिनका आवल बिल्कुल नीचे साइड पर होता है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको कहते हैं, या उसकी भी आगे जो खौफनाक किस्म होती है जिसे एक्रीटा या परक्रीटा कहा जाता है, जो कि हमारे लिए भी नाइटमेयर होता है, एक डरावना ख्वाब होता है कि ये चीज़ तो मत हो। तो ऐसी ख़वातीन जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो उनका जो अमल है वो निचली साइड पर होता है, ये वो ख़वातीन होते हैं जिन्हें हस्बैंड से भी परहेज़ का कहा जाता है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कहते हैं कि आप हस्बैंड के जो है वो मिलना अवॉइड कीजिए। सेकेंडली, आप इन लोगों को बेड रेस्ट कहते हैं। आप कहते हैं कि आप किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्सर्शन ना करें। सिर्फ आप अगर बिस्तर से उठ रहे हैं तो आप वॉशरूम वगैरह के इस्तेमाल के लिए उठें या बहुत ज़रूरी किसी काम के लिए उठें, और आप यही कंसीडर करें कि जैसे आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है इसी तरह आपने अपनी प्रेगनेंसी अपने घर पर गुजारनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये नहीं करते हैं तो इनमें ब्लीडिंग का डर होता है। हमें ब्लीडिंग वैसे भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली फिज़िकल एक्टिविटी या एग्जर्शन के बाद जो है वो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करते हैं। इन लोगों में ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपने बेड रेस्ट पे रहना है और आपने जो है बाकी भी हर किस्म का परहेज़ जो है वो जारी रखना है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनमें प्लेसेंटा तो अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन उनमें अबॉर्शन का रिस्क है, जैसे ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी अबॉर्शंस की हिस्ट्री होती है, या वो मरीज़ होते हैं जिन्हें बहुत सवेयर पेन का वो हमें कहते हैं कि हमें बहुत शदीद दर्द है, या तीसरे वो पेशेंट होते हैं जिनमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग को रीज़न नहीं पता हमें, या ब्लीडिंग और स्पॉटिंग जो है वो मुसलसल चल रही है। इन पेशेंट्स को भी बेड रेस्ट का कहा जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी आगे किस तरह से लेकर अपने आप को चलेगी। तो बेहतर यही होता है कि एहतियात के तौर पे इन लोगों को हम बेड रेस्ट कहते हैं। ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जो हम प्लेसेंटा प्रीविया में कहते हैं, बट इसमें भी हम फिजिकल एक्टिविटी को कहते हैं कम से कम रखा जाए और बेड रेस्ट को हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये उनमें से कुछ ऐसी कंडीशन में से एक ऐसा है कि हम कहते हैं कि बेड रेस्ट करें। तीसरे वो लोग होते हैं जिनमें यूट्रस की जो मुंह की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। बाज़ दफ़ा हम उसमें सर्वाइकल स्टिच अप्लाई भी कर देते हैं जिससे ये कि यूट्रस की सपोर्ट मिल जाती है, और बाज़ दफ़ा वो स्टिच अप्लाई नहीं होता, लेट डायग्नोज होता है कि यूट्रस की मुंह की लेंथ शॉर्ट है और उसको वो स्टिच वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें हमें डर होता है कि अगर ये ज़्यादा एक्टिविटी या एक्सर्शन करेंगे तो टाइम से पहले डिलीवरी ना हो जाए। ऑल्दो कि इन लोगों की तादाद निस्बतन कम होती है, इन पेशेंट्स में भी रिकमेंड किया जाता है कि आप बेड रेस्ट करके अपनी जो है इसको गुजारें। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होते हैं और वो जब एक्सर्शन वगैरह करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इनमें भी रिलेटिवली हम बेड रेस्ट का जो है मशवरा देते हैं। इसके अलावा अगर किसी के बच्चे के ग्रोथ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको भी कहा जाता है कि आप ज़्यादा टाइम जो है वो करवट लेके रेस्ट करें ताकि बच्चे का ब्लड फ्लो उस वक्त भी बढ़ जाता है। तो ये अमूमन चंद कंडीशंस ही होती है जिसमें मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा जाता है। अदरवाइज़ आप अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए।